नमस्कार दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में हमें जोश कोवेक्स को दिखाया जाता है जो अपने काम में बहुत तेज होता है और एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर सिक्योरिटी का काम हैंडल करता है और लोगों की हमेशा मदद करता रहता है। और वहीं हमें आर्थर शॉ को दिखाया जाता है जो जोश का बॉस होता है और उसके साथ ऑनलाइन चेस खेल रहा होता है। और उसके बाद जॉश अपने काम के लिए निकल जाता है जो एक टावर की बिल्डिंग में होता है, जहाँ रास्ते में उसे अपना पड़ोसी मिलता है जिसका सिर्फ एक ही काम है, चोरी करना और लड़कियों के साथ टाइम बिताना। और ऑफिस आने के बाद वो आर्थर से मिलता है और उसे बताता है कि उसने उसकी पार्टी की सारी व्यवस्था कर दी है और वो उससे इम्प्रेस हो जाता है और उसे बताता है कि वो एक होटल खरीदने की सोच रहा है और उसे जनरल मैनेजर बनाना चाहता है और बताता है कि उसने उसे एक बार फिर चेस में हरा दिया है। और ऑफिस के अंदर चला जाता है जहां वो अपनी सेक्रेटरी और ओडेसा से मिलता है जो उसे बताती है कि उसका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, इसलिए उसे उसके लिए एक पति ढूंढना पड़ेगा क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे इस देश से निकाल दिया जाएगा। और वहीं उसे साइमन मिलने आ जाता है जो उसका बॉस होता है और उससे चार्ली के बारे में पूछता है और उसे ऑफिस में चार्ली को ढूंढने के लिए कहता है। और कोवेक्स रिसेप्शनिस्ट ओवेन को से आकर मिलता है जो चोरी से अपनी वकालत के पेपर की तैयारी कर रही होती है जिसके पेपर एक हफ्ते बाद होते हैं, लेकिन जॉश के पूछने पर वो मना कर देती है। लेकिन उसे ये पता होता है कि उसे इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। और वहीं किसी का सेलफोन बजता है जो एनरिके का होता है जिसकी कंपनी में नई जॉब लगी होती है और लिफ्ट में लिफ्टमैन का काम करता है। और कोवेक्स उसे बताता है कि यह टावर बहुत सिक्योर और बहुत महंगा है, इसलिए यहाँ सेलफोन लाना मना है। वहीं चार्ली भी आ जाता है। दोस्तों, चार्ली कोवेक्स की बहन का पति होता है और वो कोवेक्स को बताता है कि वो किसी भी समय बाप बन सकता है। और कोवेक्स उसे बताता है कि साइमन उसे नौकरी से निकालना चाहता है, लेकिन चार्ली उसकी वाइफ को एक फूलों का गुलदस्ता दे देता है जिससे वो इम्प्रेस हो जाती है। और उसके बाद आर्थर कोवेक्स को बताता है कि उनके टावर में जो फिट्जह्यूज नाम का आदमी रहता है वो टावर से निकलने से मना कर रहा है और वो कोवेक्स को उसे निकालने के लिए कहता है। और वो उसे जाकर मिलता है और उसे बताता है कि इस अपार्टमेंट को बैंक ने खरीद लिया है, इसलिए उसे यहाँ से जाना होगा। और वो उसे बताता है कि वो कुछ दिन के लिए लिफ्ट को बंद कर देगा और जिससे बैंक वाले ऊपर नहीं आ पाएंगे और उसे कुछ दिन और यहाँ रहने को मिल जाएगा। और वहीं आर्थर एनरिके से इम्प्रेस हो जाता है और उसे परमानेंट जॉब पर रख लेता है। और कोवेक्स उसे अपनी आईडी रिसेप्शन से लेने को कहता है और शाम को वो अपने घर जा रहा होता है। वही लेस्टर उसे बताता है कि वो अभी ये जॉब नहीं करेगा और अपने सेविंग के पैसों से अपनी फैमिली के साथ सैन डिएगो घूमने निकल जाएगा। और जब सुबह वो अपनी जॉब पर जा रहा होता है तो देखता है कि एक लड़की उसके पड़ोसी को सुना रही होती है और वो जॉब पर पहुंच जाता है और आर्थर की गाड़ी को देखता है जो सुबह से वहीं खड़ी होती है। और वहीं उसे एक ब्लैक गाड़ी दिखाई देती है जो 2 दिन से वहीं खड़ी होती है और कुछ लोग उसमें से बाहर निकलते हैं और उसे उन पर शक होता है। और वो लेस्टर को सब गेट लॉक करने को कहता है और सबको बताता है कि उनके यहाँ चोरी होने वाली है। और उसके बाद वो कैमरे में देखता है कि कुछ लोग आर्थर को किडनैप करके कहीं ले जा रहे होते हैं और वो पुलिस को बुलाने के लिए कहता है और उनका पीछा करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि आगे जाकर एक सिग्नल पर उनकी गाड़ी पलट जाती है और तभी पुलिस वहां आ जाती है और ऑफिसर कोवेक्स को धक्का देकर आर्थर को गिरफ्तार कर लेती है। और कोवेक्स उन्हें बताता है कि किडनैपर कोई और है और ऑफिसर उसे बताता है कि आर्थर ने पैसे का फ्रॉड किया है और इसलिए वो भागने की कोशिश कर रहा था। और वहीं हमें न्यूज़ में बताया जाता है कि उसने बहुत से लोगों से पैसे लेकर उन्हें इन्वेस्ट करने की जगह उनके साथ फ्रॉड किया है जिससे अब उसकी संपत्ति भी जब्त हो सकती है। और वहीं कोवेक्स सभी एम्प्लॉयज को समझाता है कि आर्थर बेगुनाह है और उसे फंसाया गया है और सभी को बताता है कि उसने सभी की पेंशन का पैसा इन्वेस्ट किया है और उस पर इल्ज़ाम है कि उसने सभी के साथ फ्रॉड किया है और जितना भी पैसा है सब चला गया है, मतलब कोई भी पेंशन अब नहीं है। ओडेसा उससे पूछती है कि उन्हें किसने कहा था उन सब का पैसा इन्वेस्ट करने को और बताती है कि उसने किसी को भी अपना पैसा 3 गुना करने के लिए नहीं कहा था। और कोवेक्स से पूछती है कि क्या उसका भी पैसा इसमें है और वो हाँ में जवाब दे देता है। और कोवेक्स सबको धैर्य रखने के लिए कहता है और उसके बाद आर्थर $10 मिलियन देकर जेल से रिहा हो जाता है, लेकिन उसके साथ एक शर्त भी होती है
कि वो पुलिस की निगरानी में उस टावर के पेंट हाउस अपार्टमेंट में ही रहेगा और कहीं आ जा नहीं सकता, और किसी भी तरह की कॉल और मेल की रिकॉर्ड को सेंड करने से पहले FBI को दिखाना होगा, और उसका खाना भी उसके अपार्टमेंट में भेजा जाएगा और कोई उनसे मिलने नहीं आ पाएगा। और वहीं वो उसके पेंट हाउस में एक फरारी को देखते हैं और आर्थर उसे बताता है कि उसने उसे 10 साल पहले $1 मिलियन में खरीदा था। और ऑफिसर उससे पूछती है कि वो 67वें फ्लोर पर कैसे आई, और आर्थर उसे बताता है कि उसने इस कार के पुर्जों को यहीं पर लाकर जुड़वाया था। और ऑफिसर उसे बताती है कि अगर पूरा पैसा रिकवर नहीं हुआ तो उसकी कार को भी नीलामी में बेच दिया जाएगा। और आर्थर कोवेक्स को समय पर खाना डिलीवरी करवाने के लिए कहता है और उसे टिप देता है, लेकिन वो लेने से मना कर देता है और उसे बताता है कि टावर के अंदर टिप लेना उसके नियम में नहीं है। और वहीं लिफ्ट में ऑफिसर और कोवेक्स के बीच बहस हो जाती है और कोवेक्स उससे पूछता है कि सबका पैसा कब मिलेगा, और ऑफिसर उसे बताती है कि उसने सबका पैसा चुराया है, इसलिए पैसे मिलने के चांसेस 0 हैं। और उससे पैसे के बारे में पूछती है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं होता है। और जब वो शाम को अपने घर जा रहा होता है तो वो देखता है कि उसके पड़ोसी को पुलिस गिरफ्तार कर रही होती है, और वो कोवेक्स को उसकी गर्लफ्रेंड को कॉल करने के लिए कहता है जिससे उसे जमानत मिल सके, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। और वहीं लेस्टर रात में एक ट्रेन के नीचे अपनी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन एक पुलिस वाला उसे बचा लेता है और चार्ली कोवेक्स को फोन करके उसे हॉस्पिटल में बुला लेता है और लेस्टर के बारे में बताता है। और कोवेक्स उसे जाकर मिलता है, जहां वो उसे बताता है कि उसने अपनी जिंदगी की सारी सेविंग उसे इन्वेस्ट करने के लिए दे दी थी और अब उसके पास कुछ भी नहीं है, और इसलिए उसे अब सारी जिंदगी जॉब करनी पड़ेगी। और वो उसे आश्वासन देकर वहां से चला जाता है और गुस्से में आर्थर से मिलने जाता है, लेकिन चार्ली उसे समझाता है। और वहीं लिफ्ट में उसे फिट्ज ह्यूज मिलता है जो अपार्टमेंट खाली करके जा रहा होता है, और वो उससे पूछता है कि आर्थर को कब पता चला कि पुलिस उसके पीछे है। और फिट्ज ह्यूज उसे बताता है कि वो 1 साल से यह सब जानता था और इसलिए वकीलों से मिल रहा था और उसने अपनी अय्याशी के लिए यह पैसा लिया था। और कोवेक्स के साथ चार्ली और एनरिके भी उसके साथ पेंट हाउस में चले जाते हैं और वहां जाकर कोवेक्स उस पर गुस्सा होता है और उसे लेस्टर के पैसे के बारे में पूछता है। और वहीं चार्ली उसे बताता है कि लेस्टर एक ट्रेन के नीचे आ गया था, लेकिन आर्थर को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और यह देखकर कोवेक्स एक स्टिक लेकर उसके गाड़ी के कांच तोड़ना शुरू कर देता है और वहां से चला जाता है। और साइमन जो जनरल मैनेजर होता है तीनों को अपने ऑफिस बुलाता है और उन्हें बताता है कि उन्होंने जो किया है उससे आर्थर उन पर केस कर सकता है, और उन्हें बताता है कि उसने उसे भी धोखा दिया है और उसका भी पैसा चुराया है और उन्हें नौकरी से निकाल देता है। हालांकि कोवेक्स उसे बताता है कि यह उसकी गलती है, लेकिन फिर भी साइमन तीनों को नौकरी से निकाल देता है और सबसे मिलने के बाद वो बाहर आ जाता है, जहां चार्ली उस पर गुस्सा होता है। और रात में वो एक बार में होता है जहां ऑफिसर आकर उससे मिलती है और कोवेक्स उसे भी एम्प्लॉय का पैसा वापस करने के लिए कहता है और उसे आर्थर की सारी डिटेल्स प्रोवाइड करवा देता है, जिसमें वो किससे मिला, कहाँ गया और बैंक की सारी डिटेल्स होती है। लेकिन ऑफिसर उसे बताती है कि ये सब डिटेल्स उसके पास पहले से ही मौजूद है और उसे बताती है कि उसने उनके अलावा बहुत से लोगों से पैसे की ठगी की है। और यह सुनकर कोवेक्स वहां से जाने लगता है और ऑफिसर उसे ड्रिंक के लिए पूछती है और टल्ली होकर उसे बताती है कि आर्थर ने अपने सारे बैंक अकाउंट 3 महीने पहले ही खाली कर दिए थे और उन्हें अभी तक उसका पैसा नहीं मिला है। और ये सब लोग जो ठगी करते हैं वो अपने सारे पैसे अपने पास ही रखते हैं ताकि जब वो पैसे लेकर भाग सके तो भागने में आसानी हो। और उसे मजाक में बताती है कि अगर उसे पैसे चाहिए तो वो कुछ लोगों के साथ उसके पास जाकर उससे छीन सकता है। और कुछ सोचने के बाद कोवेक्स सुबह अपने ऑफिस जाता है, लेकिन मैनुअल उसे अंदर जाने की मना कर देता है और वो उसे ब्लैकमेल करके अपने ऑफिस में चला जाता है और वहां से एक डायरी लेकर चला जाता है और रात में एक दुकान में उस तिजोरी को देखता है जो आर्थर ने कुछ साल पहले खरीदी होती है और जाकर एनरिके से मिलता है जो एक कैफे में काम कर रहा होता है और उसके बाद एक होटल में फिट्ज ह्यूज से जाकर मिलता है और अगले दिन चार्ली से जाकर मिलता है जो बच्चों को झूला झुलाने का काम करता है और उससे मदद मांगता है और तीनों को एक जगह इकट्ठा करके $20 मिलियन लूटने के प्लान के बारे में बताता है जो आर्थर के पेंट हाउस में छुपे हुए होते हैं। और चार्ली उसे बताता है कि वो दुनिया की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग है जहां हर जगह कैमरे और पुलिस वाले हैं, वहां से चोरी नहीं कर सकता।
और वहीं फिट्जह्यूज उससे पूछता है कि उसे कैसे पता है कि पैसे उसी बिल्डिंग में है। और कोवैक्स उसे बताता है कि एक बार उसने जब अपने पेंट हाउस को सही करवाया था तो एक पिलर को वैसे ही छोड़ दिया, और सभी को बताता है कि पैसे उसी पिलर में छुपाया गया है। लेकिन चार्ली उसकी बात से सहमत नहीं होता और उसे बताता है कि उन्होंने कभी ऐसा काम नहीं किया। और कोवैक्स उसे बताता है कि उसे पता है कि बिल्डिंग में हर कोई अपनी चीज़ें कहाँ रखता है। और कोवैक्स उन्हें बताता है कि वो किसी को जानता है जो चोरी करने का काम करता है और उनकी इस काम में मदद कर सकता है। और फाइनली सब लोग एग्री हो जाते हैं। और अगले दिन कोवैक्स अपने पड़ोसी, जिसका नाम स्लाइडर होता है, उसकी जमानत करवा कर उसे बाहर निकाल लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है और उसे अपने प्लान के बारे में बताता है और अपने साथियों से एक मॉल में मिलवाता है। लेकिन उनको देखने के बाद स्लाइडर काम करने से मना कर देता है और उनका टेस्ट करने के लिए उनको $50 की चीज़ चुराने को कहता है और उन्हें 15 मिनट का समय देता है और उनका वॉलेट टेबल पर रखवा देता है जिससे वो चीटिंग नहीं कर सके। उसके बाद कोवैक्स एक दुकान से अंडरवेयर, चार्ली इयररिंग, एनरी के जूते और फिट्जह्यूज कपड़े लेकर बाहर आ जाते हैं और स्लाइडर को लाकर दे देते हैं। और स्लाइडर उनके वॉलेट से पैसे चुरा कर वहाँ से चला जाता है और उनकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है और उन्हें छत पर खड़ा करके चिमटी से गेट खोलना सिखाता है। और उसके बाद कोवैक्स उन्हें अंदर के सभी कैमरे और सिक्योरिटी के बारे में बताता है और फिर ये लोग सभी पुलिस वालों पर निगरानी रखना शुरू कर देते हैं। और तभी ऑफिसर उसके घर पर आकर बेल बजाती है और उससे मिलकर उसे बताती है अगर उसने आर्थर से माफ़ी नहीं मांगी तो उसे जेल जाना पड़ेगा। और कोवैक्स उससे माफ़ी मांगने चला जाता है जहां आर्थर उसकी बेइज्जती करता है और उसे एक कहानी सुनाता है कि फ्रैंक नाम का एक चेस खेलने वाला आदमी लेविस्की से गेम में हार जाता था। फिर एक दिन फ्रैंक ने अपनी रानी कुर्बान कर दी जिससे लेवरिस उसे समझ नहीं पाया और हार गया। और उसे बताता है कि गार्ड की नौकरी से वो उसके यहाँ काम शुरू कर सकता है। और कोवैक्स उसे बताता है कि वो एक दिन उसने जो किया है उसकी सज़ा उसे दे देगा। और ऑफिसर अपनी गाड़ी से उसे घर छोड़ देती है और जाते समय उसे एक डीवीडी देती है जिसमें उस सब की रिकॉर्डिंग होती है जो वो आर्थर की गाड़ी तोड़ रहा होता है। और वो उससे शनिवार को डिनर पर चलने के लिए पूछता है और वो मान जाती है और सब लोग उसे देख रहे होते हैं। और वहीं स्लाइडर उन्हें बताता है कि वो उस तिजोरी को नहीं खोल सकता क्योंकि उसमें बहुत एडवांस लेवल की सिक्योरिटी है और उन्हें बताता है कि वो छोटी मोटी चोरी करता है। और सब लोग कोवैक्स पर भड़क जाते हैं कि उसने एक ऐसे बंदे को हायर किया जिसे चोरी ही नहीं आती है। और कोवैक्स ओडेसो के बारे में सोचता है जिसके पिता तिजोरी का काम करते थे और उसे अपने घर में बुलाता है और उसे पेंशन के बारे में बात करता है और बातों ही बातों में उसे एक तिजोरी दिखाता है और उसे खोलने के लिए कहता है और वो उसे बताती है कि वो उसे खोल सकती है। और कोवैक्स अपने प्लान में उसे शामिल कर देता है और वो उस टावर को देख रहा होता है। तभी उसे उस टावर पर चार्ली जाता हुआ दिखाई देता है और वो उससे जाकर मिलता है जहाँ चार्ली उसे बताता है कि साइमन ने उसे उस टावर का मैनेजर बना दिया है। और कोवैक्स उस पर नाराज होता है और उसे प्लान से हटने के लिए बहुत सुनाता है। और चार्ली उसे बताता है कि अगर वो टावर के अंदर आया तो वो पुलिस को बुलाकर उसे पकड़वा देगा। और रात में ओडेसा स्लाइडर को तिजोरी खोलना सिखाती है। और वहीं आर्थर का वकील ऑफिसर को बुलाकर बताता है कि उसके केस तारीख को थैंक गिविंग डे के दिन कर दिया गया है क्योंकि जज को कहीं जाना है इसलिए इसे जल्दी किया जा रहा है। और वहीं आर्थर उसे बताता है कि वो रिहा होने के बाद कोवैक्स पर केस करेगा। हालांकि वो उसे बताती है कि उसने उससे माफ़ी मांग ली है लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता। और ऑफिसर उसे फ़ोन पर यह बात बता देती है और उसे जल्द वकील हायर करने के लिए कहती है। और कोवैक्स सबको बताता है कि वो सब थैंक गिविंग डे पर ये काम करेंगे। और वहीं चार्ली सबको बताता है कि आज थैंक गिविंग डे है जो टावर का सबसे बिजी डे होता है क्योंकि इस दिन टावर पर 45 पार्टियां हैं और गैराज भी भरे हुए हैं और सबको काम पर लगा देता है। और वहीं एनरिके जाकर चार्ली की वाइफ का फ़ोन चुरा लेता है और हमें रोड पर पुलिस और भीड़ को दिखाया जाता है और रोड परेड के बारे में बताया जाता है। और वहीं ऑफिसर आर्थर को ले जा रही होती है और उनके निकलने के बाद जैसे ही टावर में जाने वाली होती है कि कोवैक्स स्लाइडर को देखता है जो उसका सूट पहना होता है और टावर में जा रहा होता है। दरअसल उसका प्लान अकेले ही सारे पैसे लूटने का होता है लेकिन कोवैक्स सबको प्लान फॉलो करने के लिए कहता है और हमें थैंक गिविंग डे की परेड दिखाई जाती है। और वहीं चार्ली को उसकी बीवी का मैसेज आता है कि वो हॉस्पिटल में है और डिलीवरी होने वाली है।
और ये लोग बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ओडेसा केक लेकर एक स्टाफ का बर्थडे विश करती है जिससे वो बिल्डिंग में ऊपर जा सके। और वहीं स्लाइडर बिल्डिंग का इंटीरियर करने के बहाने साइमन से जाकर मिलता है और साइमन लिफ्ट से स्लाइडर को बिल्डिंग दिखाने ले जाता है और स्लाइडर ऊपर जाकर साइमन को एक कमरे में बंद कर देता है और रेडियो चालू कर देता है जिससे कोई उसे सुन ना सके। और वहीं कोवैक्स सीढ़ियों से ऊपर आता है और ओडेसा एक केक में दवाई मिलाकर पुलिस वाले को खाने के लिए देती है, लेकिन वो मना कर देता है और ओडेसा उस पर सामान गिराकर उसे बेहोश कर देती है। और स्लाइडर को रोकने के लिए कोवैक्स लिफ्ट की पावर ऑफ करवा देता है जिससे वो लिफ्ट के रास्ते ऊपर आने की कोशिश करता है। और वहीं कोवैक्स पुलिस वालों को सही से बिठाकर कैमरे में स्टिकर लगा देता है जिससे कोई उन्हें देख ना सके। और कोवैक्स दीवार को तोड़ना शुरू कर देता है और उसे तिजोरी मिल जाती है जिसे देखकर सब खुश होते हैं, लेकिन तभी स्लाइडर उस पर गन तान देता है और उसे बताता है कि वो सब पैसे उसे दे दे, लेकिन कोवैक्स उसकी बात नहीं मानता। तभी ओडेसा आकर उस पर बंदूक तान देती है और उसे जमीन पर बैठने के लिए कहती है। और वहीं चार्ली वापस आ जाता है और अपनी असिस्टेंट को बताता है कि वो हॉस्पिटल अपनी बीवी के पास गया था, लेकिन वो वहां नहीं बल्कि घर पर थी और उसका फोन गायब है। तभी बातों बातों में उसे सारा खेल समझ में आ जाता है और वो भागकर कैमरे चेक करता है। और वहीं आर्थर और ऑफिसर जब वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आज उनकी पेशी नहीं है और किसी ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। और जब वो सब तिजोरी खोलकर देखते हैं तो वो खाली होती है और वो सब शॉक रह जाते हैं। और यह देखकर स्लाइडर फिट्जह्यूज से अपनी गन मांगता है जिससे वो घर जा सके और उसके ना देने पर इन दोनों के बीच फाइट हो जाती है जिससे गन की गोली चल जाती है और सीधे गाड़ी में लगती है और उसका पेंट निकल जाता है। और उसे देखकर कोवैक्स गाड़ी को खरोचना शुरू कर देता है और हमें पता चलता है कि वो गाड़ी सोने की होती है। और फिट्जह्यूज उन्हें कैलकुलेशन करके बताता है कि इसकी कीमत $45 मिलियन है और कोवैक्स सबको गाड़ी बाहर निकालने के लिए कहता है और छत पर जाकर क्रेन से लिफ्ट को उसी फ्लोर पर लाता है और गाड़ी को उससे लटका देता है। और वहीं ऑफिसर को शक हो जाता है कि कोई उसे लूटने की कोशिश कर रहा है और वो आर्थर को यह बताती है और कोवैक्स गाड़ी को क्रेन से लटका देता है और नीचे फ्लोर पर फिट्जह्यूज को गाड़ी पकड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन वो डर जाता है और बड़ी मुश्किल से गाड़ी को पकड़कर खींचने की कोशिश करता है और गलती से उस पर लटक जाता है। और जैसे ही वो गिरने वाला होता है चार्ली उसे बचा लेता है और कोवैक्स और स्लाइडर गाड़ी में बैठकर उसे झुलाते हैं जिससे वो अंदर चली जाती है और चार्ली उनके साथ शामिल हो जाता है और ये लोग कार को लिफ्ट में ले जा रहे होते हैं और फिर गाड़ी को चेक करते हैं। तभी कोवैक्स को एक डायरी मिलती है जिसमें सबका हिसाब होता है कि आर्थर ने किन किन लोगों से पैसे लिए हैं और कहां कहां इन्वेस्ट किए हैं। और वहीं एक लेडीज आकर कोवैक्स को अपना डॉगी घुमाने के लिए देकर चली जाती है और ये लोग गाड़ी को लिफ्ट के ऊपर बांध देते हैं और खुद भी वहीं खड़े हो जाते हैं। और तभी लिफ्ट नीचे आ जाती है और वहीं ऑफिसर भी आर्थर के साथ टावर में आ जाती है और लिफ्ट में बैठकर ऊपर आती है। और जब वो पेंट हाउस में जाते हैं तो वहां के हालात देखकर ऑफिसर तिजोरी के बारे में पूछती है और आर्थर उससे गाड़ी के बारे में पूछता है और अपनी गाड़ी को उसे ढूंढने को कहता है और ऑफिसर उसे हिरासत में ले लेती है। और कोवैक्स लेस्टर को एक ट्रक लेकर ले जाने के लिए कहता है, लेकिन ऑफिसर उसे देख लेती है और अपने लोगों को उसके पीछे भेज देती है और लेस्टर ट्रक लेकर निकल जाता है, लेकिन आगे जाकर पकड़ा जाता है। और जब ऑफिसर ट्रक को देखती है तो वो खाली होता है और वो समझ जाती है कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है और वो लेस्टर से इसके बारे में पूछती है और वो उन्हें बताता है कि वो बस आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था जो उसने पहले भी की है। और ऑफिसर फिट्जह्यूज ओडेसा, चार्ली, एनरिके और कोवैक्स को गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें आर्थर के साथ एक गाड़ी में पुलिस स्टेशन ले जा रही होती है। और आर्थर उनसे गाड़ी के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताते और आर्थर उन्हें बताता है कि वो गाड़ी ढूंढ लेगा और रिहा हो जाएगा, लेकिन उन्हें तो जेल जाना पड़ेगा। और कोवैक्स उसे उस डायरी के बारे में बताता है जो उसे गाड़ी में मिली थी और यह सुनकर आर्थर उनसे डील करने की कहता है, लेकिन एनरिके उन्हें बताता है कि वो टावर में टिप नहीं लेते हैं और कोवैक्स उन्हें चेकमेट कर देता है। और उसके बाद ऑफिसर को वो गाड़ी नहीं मिलती है और वो कोवैक्स से उस बारे में बात करती है। और तभी लोवेंको कोवैक्स की वकील बनकर आती है जिसने 3 दिन पहले एग्जाम पास किया होता है और डायरी के बदले सब लोगों की रिहाई की मांग करती है।
लेकिन गवर्नर उन्हें बताते हैं कि वो सबको छोड़ देंगे सिवाय कोवैक्स के, क्योंकि उसे 2 साल की सजा तो होगी ही। और कोवैक्स उनकी बात को मान लेता है और हम देखते हैं कि आर्थर को सबूतों के आधार पर जेल हो जाती है। और वहीं रिहा होने के बाद सब लोग टावर की छत पर जाते हैं और स्विमिंग पूल को ओपन करते हैं जिसमें गाड़ी रखी होती है। और वहीं चार्ली भी बाप बन जाता है और ये लोग सबको उनका पैसा वापस कर देते हैं जो आर्थर ने इनसे चुराया होता है, और सबको कोरियर करके गाड़ी का कोई ना कोई पार्ट भेज देते हैं, जैसे रोज को सोने का पहिया, लेस्टर को स्टीयरिंग, और सबको ऐसे ही पार्ट भेज देते हैं। दोस्तों 2011 में रिलीज हुई इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.2 है और $7.5 करोड़ में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $15 करोड़ की कमाई की थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर लौटूंगा एक नई मूवी की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।